हेलो, नमस्कार। मैं गार्गी और आप देख रहे हैं धनिष्क का एस्ट्रो गाइडेंस। हमारी राशियों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि, या अगर आपका ज़ोडिएक साइन बनता है कैंसर तो ये वीडियो है आपके लिए। चलिए जानते हैं 2026 में आपका हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओवरऑल जो एक एनर्जी लेके आएगा वो विजिबिलिटी की लेके आएगा, क्लैरिटी की लेकर आएगा। अगर आज तक आप अपने जीवन के डिसीजन खुद से नहीं लेते थे, ज्यादा कंफ्यूज फील करते थे, या आप किसी और के सजेशंस पे, किसी और के आइडियाज पे अगर आप अपने लाइफ के डिसीजन लेते थे, तो 2026 में आप खुद अपने डिसीजन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेने वाले हैं। आपका अपना एक ओपिनियन होगा जिसको आप लोगों के सामने भी रखेंगे और अपने जीवन में भी आप उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं। तो कर्क राशि ये साल ना आपको अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने लॉजिक को ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप आपके लिए सोच रहे हैं, वो आप सबसे बेहतर सोच रहे हैं। आपको कोई बाहर वाला इंसान क्या कह रहा है, उसका आपके लिए क्या ओपिनियन है, वो आपकी चीजों को कैसे देखता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आपका सारा फोकस, सारा ध्यान अपनी पावर पे, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे रहेगा। वही बात करें अगर हम करियर में, तो करियर में आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस रहेंगे अपनी चीजों से। आपको एक जुनून सा महसूस होगा अपने काम को लेकर। आप अपने टाइम को शायद नोट भी ना करें कि मैं एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा हूँ, मैंने कितना समय अपनी जॉब को दे दिया, या मैंने कितना समय अपने बिजनेस को दे दिया, अब उसका क्या आउटपुट है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बट ध्यान रखिएगा कहीं ये मेहनत गलत डायरेक्शन में ना हो जाए। कई बार होता है हम काम करते रह जाते हैं, हम नहीं देखते कि हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको ड्रेन आउट की जो एनर्जी है, जो बर्न आउट की जो एनर्जी है, उससे आपको दूर रहना है। क्योंकि आप किसी भी कार्य को जब आप उसके आउटपुट को नोटिस करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको कितना फाइनेंशियल गेन हुआ है, या आपने जितने एफर्ट डाले थे क्या उतना रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो जो रिजल्ट है वो आपके मेहनत के बराबर मिलना या आपके ऑब्सेशन के बराबर मिलना, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि आपको एफर्ट राइट डायरेक्शन में करने पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। अगर आप 8 घंटे की जगह अगर आप 10 घंटे की भी नौकरी कर रहे हैं, बट अगर आप स्लो कर रहे हैं और अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं यूज करेंगे, तो शायद वो काम आपको उतना सेटिस्फाइड का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने टाइम को वॉच करें और अपने एफर्ट को सही डायरेक्शन में लगाएं। उसके बाद वेल्थ में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग ये साल करने से बचें। कोई भी पॉलिसी, कुछ भी एक्सटर्नल लोगों की बातें, कोई भी एक्सटर्नल स्कीम जो कि आपको इवन अपने फैमिली मेंबर या अपने नेबर्स या आपके सबसे ट्रस्टेड इंसान भी अगर आके बता रहे हैं, तो आपको उस पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंटेशन को 3 से 4 बार रीड करें अपने लॉयर से, या आपके जो भी ट्रस्टवर्दी पर्सन है जो लीगल मैटर संभालते हैं उनके साथ डिस्कस करके ही आपको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जाना है। अदरवाइज कोई भी बड़ा फाइनेंशियल प्लान करने से इस साल आपको बचना चाहिए। तो हेल्थ में आपको अपने घर की ओर से, अपने माता पिता की ओर से कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है, जैसे हमें बचपन में बोला जाता था कि बेटा आप सुबह उठ के च्यवनप्राश खाइए, या आप सुबह उठ के ये वाला लड्डू लीजिए, ये वाली चीजें लीजिए, नीम के पत्ते खाइए, या आप सो जूस पीजिए, या आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या आप सुबह ड्राई फ्रूट गला के खाइए। उस तरीके की जो छोटी छोटी जो हैबिट रहती है उसको आपको अपने दिनचर्या में उतार के रखना है। उससे आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन पावर भी बहुत अच्छा रहेगा, आप इमोशनली भी बहुत अच्छा फील करेंगे। आप अपनी मदर से क्लोज रहिएगा। आपकी मदर जरूर जानती होगी कि किस सीजन में आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो पहले से ही आपको प्रिकॉशंस बता क्या अगर हमें कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है, कोई मेडिकल इश्यूज अगर हमें पहले से चल रहे हैं, तो क्या हमें उसे इग्नोर करना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपके डॉक्टर की सेटिंग्स होती है, अगर आपका कोई डायग्नोसिस चल रहा है, कोई सिम्टम्स आपको हैं, तो मेडिकल साइंस से ही आपको सहायता लेनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से लगाव रखना, अटैचमेंट रखना एक अलग चीज है, और उसके लिए पॉजिटिव हो जाना, प्रोटेक्टिव हो जाना, इनसिक्योर होना एक दूसरा पहलू है। आपको समझने की जरूरत है जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं, जिस इंसान के साथ आप हैं, या जो जिस भी फैमिली मेंबर से, जिस भी दोस्त से आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, उसकी अपनी भी एक दुनिया होती है, उसके अपने भी लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं, उसकी अपनी लाइफ की एक जीवन जीने का एक तरीका होता है। कभी भी आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, जितनी फ्री। ऑल्सो अपना ट्रस्ट जहां तक हो सकता है बिल्ड करें। अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर आपको कोई इनसिक्योरिटीज हैं, आप उसके बारे में ओपनली डिस्कस करिए अपने पार्टनर से। कोई भी इमोशन अगर ओवर आपके अंदर डेवलप हो रहा है तो आपको उसको ठीक करने की जरूरत है।